नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो अर्थमेटिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज। परसेंटेज इतना ज़्यादा एप्लीकेबल है दूसरे चैप्टर्स में भी कि आप अगर परसेंटेज को सीखने में मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन करना भी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं परसेंटेज कहाँ पे एप्लीकेबल आप कर पाएंगे अच्छे से। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चंस हैं, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस हैं। तो आप बेसिकली मोस्ट ऑफ द अर्थमेटिक जो चैप्टर्स हैं उसमें आप परसेंटेज का यूज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की डेफिनेशन से। परसेंटेज का मतलब है पर 100, या फिर मैं हिंदी में बोलूँ तो प्रतिशत, मतलब प्रति 100 में से कितना। जैसे कि 10% अगर मैं पूछूं तो उसका क्या मीनिंग होगा कि 100 में से 10, या इसको अगर मैं प्रोपोर्शन में लिखूं तो 10/100, या इसको कट करेंगे तो 1/10। इसी तरह से अगर 25% में अगर लिखूं तो 25/100, और उसको अगर कैंसिल करके लिखेंगे तो 1/4, अगर प्रोपोर्शन में फ्रैक्शन में लिखेंगे तो। अच्छा, अभी हम कन्वर्जन देख लेते हैं। परसेंटेज एंड फ्रैक्शन ये इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं हर एक चैप्टर में। तो अब हम ये कन्वर्जन देख लेते हैं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए 5% है, तो परसेंट आपको हटाना है और फ्रैक्शन लेके आना है, तो सिंपल रूल है कि डिवाइड बाय 100 कर दीजिए। तो 5/100, इसको अगर आपस में कैंसिल करेंगे तो 1/20 आ जाएगा। इसी तरह से बाकी एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं बोर्ड पे पहले से ही, तो आप ये देख लीजिए। 20% है, 20/100 कैंसिल करेंगे तो 1/5, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर पॉइंट्स में है परसेंटेज तो 12.5, तो 12.5/100। अब इसको पॉइंट को हटाने के लिए एक और नीचे 10 आ जाएगा, तो 125/100 मल्टीप्लाई 10। तो इसको अब हम कैंसिल कर सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन है, आप कर सकते हैं। 1/8 में इसका फ्रैक्शन आ जाएगा। इसी तरह से अगर 33:2 वाले टाइप के हैं, या फिर हिंदी में अगर मैं बताऊं तो सही बटे वाले अगर परसेंटेज है तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। 33:1/3, 33 सही 1/3% को कन्वर्ट करेंगे तो इसका सिंपल फंडा है 33 3 99 + 1 100/3, और परसेंटेज हटाने के लिए नीचे एक 100 और, तो इसको 100 से 100 कैंसिल हो गया 1/3। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बहुत इजीली। अगर नहीं आया है तो आप एक बार पॉज करके रिवाइंड करके फिर से ये देख सकते हैं। हम एकदम बेसिक से चलेंगे और धीरे धीरे इंटरमीडिएट लेवल पे होते हुए और एडवांस लेवल तक हम परसेंटेज को एक्सप्लोर करेंगे। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्ट कैसे करेंगे हम। ये इसका एकदम उल्टा है। यहाँ पे हमको पहले फ्रैक्शन दिया होगा और हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। सिंपल है। 1/10 है, 1/10 × 100 कैंसिल करके 10% आ जाएगा। इसी तरह से बाकी एग्जांपल लिख दिए मैंने। 1/3 जैसे ऊपर था 1/3 का 33:1/3, तो सेम 1/3 मल्टीप्लाई 100, इसको सही बटे में लिखेंगे या /2 में लिखेंगे 33:1/3। इसी तरह से 1/4 1/6 आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो 1/6 × 100 ये पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये 16:2/3 सही बटे में इसका आंसर आएगा परसेंटेज में। हाँ, तो अभी ये कुछ फ्रैक्शंस हैं जो कि हमें फ्रैक्शन टू परसेंटेज में कन्वर्जन है, जो कि हमें याद रखने हैं। क्योंकि क्या होता है कि एग्ज़ाम में हमारे पास में हर एक सेकंड कीमती है। कुछ क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली इनमें से भी पूछा जा सकता है। सपोज इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार कि 1/14 फ्रैक्शन में कितना होगा। तो अगर आपको ये लर्न होंगे तो आप 2 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ताकि दूसरा जो रिलेटिवली डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें आपको टाइम मिल सके। और ये मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको इसको बैठ के आप रट्टा मार के याद ही कर लो। ये आप एक बार देख लीजिए, और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जिस तरह से देखिए 1/2 है, तो 1/2 से लेके 1/1 तो अगर करेंगे तो वो तो 100% ही होता है।
तो 1/2 से स्टार्ट किया मैंने, 1/2 से लेके और पूरा 1/20 तक, ये तो पूरा ही याद होना चाहिए आपको। जैसे 1/2 50% हो गया, फिर 1/3 33, 1/3, और इस तरह से ये सारे फ्रैक्शन 20 तक आपको कम्प्लीटली याद होने चाहिए। और इसके अलावा 20 के बाद में भी कुछ फ्रैक्शंस ऐसे हैं 4-5 जो कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड हैं ये भी, जैसे कि 1/24 4:1/6%, 1/25 4%, 1/30 3:1/3%, ऐसे 1/40 2:1/2%, मतलब 2.5%, 1/50 2%। तो ये अगर आप याद कर लेंगे, और जो कि आपको प्रैक्टिस के साथ याद हो ही जाएंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी परसेंटेज के क्वेश्चन सोल्व करने में, और बाकी चैप्टर्स में भी आप ऑटोमेटिकली रिकॉल कर पाएंगे कि इसकी वैल्यू परसेंटेज टर्म्स में क्या होती है, या फिर परसेंटेज टर्म्स में दिया हुआ है इसका रिवर्स भी आपको माइंड में आपको याद रखना है कि अगर सपोज 5:5/9% है कहीं पे, तो उसको क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आपको अगर एकदम से स्ट्राइक होगा कि 1/18 होता है, तो बहुत ईजिली आपका वो क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। चलिए, अभी हमने जो फ्रैक्शंस याद किए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो उसको अप्लाई करके हम कोई भी क्वेश्चन कैसे क्विकली सोल्व कर सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे 3/4 को सोल्व करना है, तो 3/4 को हम लिख सकते हैं 1/4 × 3, और 1/4 का हमें याद है कि 25% होता है, और 25% × 3 75%। तो हमें अगर ये शॉर्टकट्स याद हैं तो हम क्विकली आंसर निकाल पाएंगे, 2 सेकंड नहीं लगेंगे हमें एग्ज़ाम में। 5/6 है, हम ऐसे देखने पे नहीं समझ में आएगा कि कितना परसेंटेज बनेगा, लेकिन इसको 1/6 × 5 लिख सकते हैं। 1/6 वो बेसिक वाला है अपना, जो टेबल वाला है, हमें याद है, तो फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करके, और 80:10/3, फिर इसको भी आगे सोल्व कर लेंगे 10/3 को, तो 3:1/3, मतलब 83:1/3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से 7/11 है, इसको आप 1/11 × 7 कर सकते हैं। 1/11 की वैल्यू हमें याद है कि ये है, फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करो, ये आंसर आ जाएगा। तो अभी आपको मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे कि ये इस तरह की फिगर याद करना, लेकिन आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे इस चीज़ के साथ में। अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्विंग मोर देन 100% टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जहाँ पे मतलब 100% से भी ज़्यादा अगर कोई वैल्यू है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करते हैं। या फिर हिंदी में बताऊँ तो 100 से अधिक प्रतिशत वाले सवाल हम कैसे करेंगे। तो अभी देखिए, जैसे 114:2/7%, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है हमको। तो इसको अगर ट्रेडिशनल कन्वेंशनल अपना मेथड है उससे करेंगे, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई करो, +2 करो, फिर डिवाइड/7, उसको काटो, फिर जो भी आंसर आएगा, बहुत लंबा चला जाएगा वो। लेकिन अब हम देखिए इसको ब्रेकअप कर लेते हैं। 114 को 100 + 14:2/7 कर लिया हमने। तो 100% का मतलब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1, बताया था मैंने। तो 14:2/7 अपनी बेसिक टेबल से आप रेफर करके देखिए, 1/7। तो इसको और इसको ऐड करना कितना आसान है 8/7, बजाय इसके कि हम इसको सोल्व करते मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके। और तो अब आप यहाँ पे एफिशिएंसी देख पा रहे हैं उसकी, और प्रैक्टिस के साथ ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह से 844:4/9, तो इसको ब्रेकअप करके 800% + 44:4/9%। 100% अगर 1 है तो 800% × 8 हो गया, ये 8 हो गया यहाँ पे। प्लस में 44/4/9, इसको भी ब्रेकअप करना पड़ेगा क्योंकि इसका डायरेक्ट नहीं पता हमें। तो 4 × 11:1/9, अब ये बेसिक में आ गया है। इसका हमें पता है कि इसका फ्रैक्शन 1/9 होता है। सिंपली उसको कैलकुलेट करके फटाक से आंसर आ जाएगा आपका, सेकंड्स में आंसर आएगा। तो इस तरह से यूटिलिटी है अगर हम वो बेसिक टेबल याद कर लेते हैं तो। और दूसरे चैप्टर्स में भी आपको इतना बेनिफिट मिलेगा कि आप सोचेंगे कि बहुत ही फास्ट हो गई हमारी कैलकुलेशंस थोड़े से एफर्ट के साथ में। अब इसका उल्टा करके देखते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करना, मोर देन 100 वाले ही करने हैं हमको। तो 3/2 है, सिंपल लेते हैं 3/2, तो इसको 1 + 1/2 ब्रेकअप कर सकते हैं। 1 का मतलब हमें पता है 100%, 1/2 का मतलब हमें टेबल से भी पता है और वैसे भी याद रहता है, ये तो 50%। तो 100% + 50%, 150%, सिंपल। इसके बाद अगर 7/5 देखें तो इसको 1 + 2/5 लिख सकते हैं। 2/5 अगेन वो अपना टेबल वाला सिंपल फ्रैक्शन है, 40% पता है हमें, तो 100 + 40 140%। अब थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड आता है, अगर इसको ब्रेकअप करके देखें 40/3, तो 13 + 1/3 आता है। तो इसमें 13 अगर फ्रैक्शन में आपको दिखता है तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम लगता है, लेकिन आप सिंपल याद रखिए कि
100%, 1 इक्वल टू 100% है, तो कितनी भी वैल्यू हो तो उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो, वो उतना ही परसेंट हो जाएगा। जैसे 13 क्या होगा, 1300%, मतलब 1300%। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये 1300% है या 13,000% है या 13,00,000% है, जो भी है ये नंबर को हमने 100% से मल्टीप्लाई कर देना है अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 13 का 1300%, 1/3 का हमें टेबल से सिंपली याद है 33:1/3, दोनों को ऐड करेंगे ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए कितनी आसान हो गई हमारी कैलकुलेशंस। तो चलिए अभी हमने जो परसेंटेज के कॉन्सेप्ट सीखे हैं उसको अप्लाई करके कुछ क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करते हैं। अब ये लैंग्वेज क्वेश्चंस हैं, तो इसमें आपको लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना होगा और फिर इक्वेशन में उसको कन्वर्ट करना होगा और फिर उसको सोल्व करके आंसर निकालना होगा। तो अभी देख लेते हैं। इफ़ 14:2/7% ऑफ ए नंबर इज एडिड टू इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 800, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब ये सवाल मैंने हिंदी में भी लिख दिया है। यदि किसी संख्या को उसके 14.2/7% जोड़ने पर 800 प्राप्त होता है तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो लैंग्वेज क्वेश्चंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपने अगर सही से समझा नहीं तो आपकी इक्वेशन ही गलत हो जाएगी। बाद में आप अगर सोल्व सही भी करोगे तो भी आपका आंसर गलत ही आएगा। तो इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे यदि किसी संख्या को अगर किसी नंबर में उसका 14:2/7% जोड़ दिया जाए तो 800 प्राप्त होता है। तो अब हम जैसा हम अपनी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, जैसा सब्जेक्टिव पेपर्स में हम करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह में, तो उसके हिसाब से देखिए कैसे सोल्व होगा ये। लेट द नंबर इक्वल टू x, हमने मान लिया संख्या x है, तो फिर क्या दिया हुआ सवाल में, किसी नंबर में उसका 14:2/7% जोड़ दिया जाए तो 800। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई, ये समझ में आ गया आपको। अब इसके आगे सोल्व कर लीजिए। 14:2/7% आपको टेबल से याद होना चाहिए कि 1/7 होता है फ्रैक्शन इसका, परसेंटेज टू फ्रैक्शन तो करना पड़ेगा ना सोल्व करने के लिए इक्वेशन। तो x + 1/7x = 800। अब इसको सोल्व करेंगे 8/7x = 800, फिर उसको सोल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी 700। तो ये हो गया अपना कन्वेंशनल मेथड, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। अभी में भी आपको ना लगे टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन इससे थोड़ा सा और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर कैलकुलेशन आ गई तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। तो इसके लिए हमें एक ज़्यादा एफिशिएंट, ज़्यादा फास्ट मेथड की तरफ स्विच करना पड़ेगा, तो वो देख लेते हैं एक बार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हो सकता है एक बार में ना समझ में आए तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं, और अभी मैं पूरी ट्राई करूँगा एकदम आसानी से समझाने का इसमें। देखिए अभी 14:2/7% यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुई है, ठीक है, तो उसको हम उसको इंटरप्रेट करते हैं पहले कि इसका मतलब क्या होता है। 14:2/7% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 1/7 आता है, ठीक है, ये हम सबको पता है। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, अगर वो भी आप जान लोगे, इसको ब्रेकअप कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, बहुत हाई लेवल तक के क्वेश्चन भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए अभी अगर मैं नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है 7, इसको मैं ओरिजिनल नंबर मान लूँ, इसको अगर मूल संख्या मान लूँ मैं, तो 7 का 14:2/7% कितना होगा, 1 होगा वो। तो इसमें रिलेशन है इस तरह से, ये 7 का 14:2/7% 1 होगा। ये समझने के लिए देखो मैं आपको एक बॉक्स में यहाँ पे अलग से सिंपल एक और एग्जांपल देख समझाता हूँ, यहाँ से अगर समझ में नहीं आएगा। जैसे कि किसी के 60 नंबर आए 100 में से, ठीक है, तो उसको फ्रैक्शन में हम क्या लिखेंगे, 3/5, ठीक है। तो 60 नंबर आए 100 में से, तो उसके कितनी परसेंटेज आई, 60% आया ना। 100 में से 60 नंबर आए 60%, उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/5। तो इसी तरह से अगर मैं ये मान लूँ कि पेपर 100 नंबर का नहीं था, 5 नंबर का ही था, और 5 में से अगर 3 नंबर आए, तो ये 3 जो है 5 का कितना परसेंट है, 60%। ये देखो अगेन यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ से इजीली समझ पाएंगे इसको कि अगर किसी के 100 में से 60 नंबर आते हैं, हमको सिंपल समझ में आता है कि 60% नंबर आए, लेकिन उसको जब फ्रैक्शन में तोड़ दिया जाता है, उसके बाद उसको परसेंटेज टर्म्स में लिखा जाता है, तो थोड़ा इंटरप्रेट करना हमें मुश्किल हो जाता है।
लेकिन इसको आप सीख लेंगे तो बहुत काम आएगा आगे। देखिए 60% इक्वल टू 3/5 फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो अगर 5 नंबर का पेपर था तो आपको अगर 3 मार्क्स मिले तो 3 5 का कितना है 60%, मतलब 5 का 60% जो है वो होगा 3, 5 का 60% जो होगा 3। इसी तरह से 7 अगर ओरिजिनल नंबर मान लें हम तो 7 का 14:2/7% होगा 1। ठीक है, तो अब ये समझने में और मेरे को समझाने में और आपको समझने में इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन आप जैसे समझ जाएंगे ना तो एग्ज़ाम में ये इतना क्विकली हो जाएगा। तो आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए अभी कि इतना समझने में कॉम्प्लिकेटेड है तो एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई कर पाएंगे। देखो शॉर्टकट्स जो है ना, अगर आप उसको कॉन्सेप्ट एकदम कॉन्सेप्ट से नहीं समझेंगे, बेसिक से नहीं समझेंगे, तो शॉर्टकट्स में कभी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। कभी भी मैं कभी भी किसी को शॉर्टकट्स रिकमेंड नहीं करता हूँ अगर उसको बेसिक्स क्लियर नहीं है तो, क्योंकि शॉर्टकट्स में आपके इतने क्वेश्चन गलत हो सकते हैं अगर आप बेसिक फंडा अगर आपने छोड़ दिया तो इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेशक टाइम ज़्यादा लग जाए। तो अब अभी देखिए आगे कि मैं मान लूँ कि वास्तविक संख्या मूल संख्या अगर 7 है, लेट ओरिजिनल नंबर इक्वल टू 7। तो अब क्वेश्चन में क्या बताया है कि अगर एक्चुअल नंबर 7 है तो उसमें उसका 14:2/7% ऐड किया है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर है और उसका 14:2/7 कितना है 1। तो 7 में अगर एक और ऐड कर दिया जाए 8 बनता है, तो 8 किसके इक्वल दिखा रखा है, कितना बन जाता है 800। तो हम ये यूनिटरी मेथड से अब आगे करेंगे इसको कि किसी ओरिजिनल नंबर में उसका 14:2/7% अगर ऐड कर दोगे तो जो नंबर आएगा वो है 800। तो हम सिंपल फ्रैक्शन हमारा जो 8 है वो 800 रिप्रेजेंट कर रहा है क्वेश्चन के अनुसार। तो 8 अगर 800 के इक्वल है तो 1 बराबर है 800/8 मतलब 100। फिर 7, हमें तो 7 चाहिए ना ओरिजिनल, तो 7 कितना होगा 100 × 7 700। ये देखिए 700, इधर भी अपना आंसर था 700। तो ये मच बेटर अप्रोच है इस क्वेश्चन को सोल्व करने की और ये आपको बहुत आगे काम आएगी। अब मैं एक बार और इसको आपको रिवीजन करा देता हूँ इस मेथड का। बहुत सिंपल है, बिल्कुल 10 सेकंड्स में आपका आंसर आएगा इससे। अभी देखिए ये दे रखा किसी नंबर में अगर उसका ही 14:2/7% ऐड कर दिया जाए तो 800 हो जाएगा। तो 14:2/7% का हमें फ्रैक्शन पता होना चाहिए, 1/7 टेबल से पता है। तो इसका मतलब इंटरप्रिटेशन भी उसके बाद पता होना चाहिए हमको। तो 7 का 14:2/7% 1 है, तो मतलब 7 में 1 8, तो 8 रिप्रेजेंट कर रहा है 800 का क्वेश्चन के अनुसार। तो फिर 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा यूनिटरी मेथड से 800/8 100 को, और 7 किसको करेगा 100 × 7 700 को। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। ये इंटरमीडिएट टू हाई लेवल का क्वेश्चन है, तो इसलिए आपको इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप समझ पाएंगे तो ही आप एकदम जो हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे किसी एग्ज़ाम में तो उनको आप सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बार बार इसको पॉज करके वीडियो देख सकते हैं या फिर मेरे से डाउट भी पूछ सकते हैं आप अलग से। दोस्तों अभी हमने वो शॉर्टकट अप्लाई इंटरप्रिटेशन करने के बाद में परसेंटेज और फ्रैक्शन का, और वो शॉर्टकट अप्लाई करके क्वेश्चन किया था। तो मे बी वो आपको डिफ़िकल्ट लगा हो अप्लाई करना, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। उसके ऊपर 2 क्वेश्चन करते हैं इनफैक्ट, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आसान लगेगा आपको एकदम। इफ़ 3:1/3% ऑफ ए नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ देन द रिजल्ट बिकम्स 580, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अगर किसी संख्या में से उसका 3 सही 1/3% घटाने पर 580 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है कि 3:1/3 आपको परसेंट दिया हुआ है, तो इसको फ्रैक्शन में 1/30 मालूम है हमको। तो इसका मतलब अगेन वही है क्या कि 30 का 3 सही 1/3 कितना है 1। इट मीन्स 3:1/3% ऑफ 30 = 1। हमें इंटरप्रिटेशन पता है। तो अब नीचे वाले को हम ओरिजिनल मान लेते हैं, हमेशा वही मानते हैं। हमने मान लिया ओरिजिनल 30 है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ओरिजिनल नंबर में से उसका 3:1/3 घटा दिया, मतलब 30 में से 1 घटा दिया, 29 यूनिट, वो 580 के बराबर दे रखा है। तो 29 यूनिट अगर 580 के बराबर है तो 1 यूनिट 20 के बराबर। तो ओरिजिनल कितना चाहिए हमें 30 है, तो 30 यूनिट कितने 600 के बराबर। बहुत सिंपल है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में, आपको इससे और क्लियर होगा। इफ़ 24 इज एडिड टू ए नंबर देन द नंबर बिकम्स 133:1/3% ऑफ इटसेल्फ, फाइंड द नंबर। यदि किसी संख्या में 24 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का
133 सही 1/3% बन जाती है तो संख्या ज्ञात करें। अब देखिए इसमें क्या बताया कि 1% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। पहले 133 = 1/3% को 4/3। हमने ये सीखा था ना कि 100 से ऊपर वाले का 100% + 33 = 1/3, तो ये हमको ऑटोमेटिकली याद हो जाने चाहिए अगर टाइम सेव करना है तो एग्ज़ाम में। तो अब अगेन नीचे वाले को ओरिजिनल नंबर मानते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि अब 24 इज एडिड टू ए नंबर, तो अगर ओरिजिनल नंबर में 24 ऐड करते हैं तो वो अब उस नंबर का 133 = 1/3% बन जाता है। मतलब 3 में अगर 1 ऐड करते हैं, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 3 में 1 ऐड करते हैं तो 4 आ जाता है, और वो 4 जो है 3 का 133 सही 1/3% बन जाता है। तो हमारे हिसाब से हमने कितना ऐड किया, 1, तो 1 यूनिट दर्शा रही है हमको 24। क्वेश्चन के अनुसार देखो कि 24 ऐड किया ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 1 ही ऐड हो रहा है, तो 1 यूनिट बराबर 24। तो ओरिजिनल नंबर 3 है तो 3 यूनिट कितनी होंगी, 24 × 3 = 72। तो इतना इजी हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन सोल्व करना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड एडवांस क्वेश्चंस और डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स करेंगे। सो टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप मेरे चैनल को, और आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।